Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VKCI कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि टैली प्राइम में बैलेंस शीट को किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है ना। तो कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बैलेंस शीट के बताने वाला हूं। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आप इंटरव्यू यानी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप टैली सीख रहे हैं, आप टैली सीख लिए हैं, या आपको ये मालूम है फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इस वीडियो को सभी देखिएगा। ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको टैली आती है तो किस तरीके से हम बैलेंस शीट को हम किस तरीके से चेक करेंगे, सैंडी डेटर कैसे चेक करना है, क्रेडिटर कैसे, मतलब कि कितना पैसा हमारा किस पर बाकी है, कितना कहां से मतलब लेके आना, किसको कितना देना है ना। किस तरीके से ये पूरा डिटेल में हम समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो तो आप देखते हैं, व्यूज भी आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे पूरा देखने के बाद, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है ना। और तो चलिए समझते हैं बैलेंस शीट हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो चलिए एस्केप की दबा के इसे हम बैक चलते हैं। यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यहाँ से एस्केप की प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये आपका गेटवे ऑफ टैली का पेज है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे क्यों बैलेंस शीट समझाने वाले हैं। और ये डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखिए ये डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए समझिए ध्यान से, देखिए सर इसमें देखिएगा दो पार्ट होते हैं, एक आपका लेफ्ट साइड में होता है, एक आपका राइट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी साइड होती है और ऐसे साइड में आपका आपका डेबिट साइड मतलब डीआर होता है, ऐसे साइड होता है। तो लायबिलिटी में सीआर और ऐसे साइड में डीआर। तो दो ही साइड है, एक लायबिलिटी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, एक आपका ऐसे जो राइट हैंड साइड में। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो डेट आती है, ये यहाँ पर देखिए टैली में जो भी डेट आती है, जो लास्ट ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर 1 सितंबर 2023 को किया है। ठीक है ना। यहाँ पर भी 1 सितंबर 2023 को किया है। ठीक है ना। तो फिलहाल ये डेमो हमने कंपनी बना के आपको समझा रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मतलब वो समझाना है डेमो के लिए, इसलिए यहाँ पर हमने डेमो टैब लिया है। तो यहाँ पर 1 सितंबर 2023, इधर भी दोनों तरफ वही डेट आएगी आपकी। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ इसे सीआर भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इसे डीआर बोल सकते हैं। लायबिलिटी साइड का मतलब होता है जो जो लायबिलिटी साइड में होता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप्स के अंडर कितना बैलेंस हो, किसी लेजर के अंडर कितना ही बैलेंस हो, तो वो आपको कभी ना कभी आपको क्या है वो आपको देना है। ठीक है ना। और इधर जो आप देख रहे हैं जो ऐसे साइड में है, ठीक है ना, जो ऐसे साइड में है, इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे साइड में ये आपको, ये आपका है, आपकी संपत्ति है ना। जो डेबिटर में है तो वो आप कहीं ना कहीं से आप मांगे, तो ये जो आपकी संपत्ति होती है वो आपकी ये सारी ऐसे साइड में होती है। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। वो आपका जो दे रखा है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, पंकज और यहाँ पर सोसाइटी अकाउंट। जो ओनर है 5 लाख रुपए इन्होंने हमें दिए हैं कंपनी चलाने के लिए। ठीक है ना। और एक्सपेंस करने के लिए हमें कभी ना कभी मतलब वापस रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बैलेंस कम हो जाएगा। इसके बाद जो सोसाइटी अकाउंट है, ठीक है ना, जो कैपिटल अकाउंट में है, ठीक है ना, तो वो आपका इसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ वो 5,25,000 रुपए है। आगे हम बात करें यहाँ पर देखिए सिक्योर लोन। लोन सिक्योर लोन का मतलब क्या होता है, देखिएगा सिक्योर लोन का मतलब ये होता है कि ये हमने होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, मतलब कोई चीज मतलब वो जरूरत थी तो हमने होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन मतलब सिक्योर कोई चीज रखने के बाद, है ना, वो हमने 8 लाख रुपए हमने किसी बैंक से लिया हुआ है। ठीक है ना। अनसिक्योर लोन का मतलब क्या है, ये 2,50,000 रुपए इसका मतलब है अगर हमें जरूरत है कभी कभार और हम किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली से, ठीक है ना, तो हम वो मतलब ले लेते हैं। जो अनसिक्योर लोन है जब उनका लेजर बनाते हैं तब जाता है। आगे दिया है ड्यूटी एंड टैक्सेस में, करेंट लायबिलिटी में आता है जब हम कोई भी सेल्स मतलब कोई सर्विस को सेल्स करते हैं, किसी गुड्स को सेल्स करते हैं, सर्विस को परचेस करते हैं या किसी सर्विस को सेल्स करते हैं, तो जो हमारा मतलब जीएसटी करता है ना, जैसे कि चाहे सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, एचजीएसटी हो। ठीक है ना। तो वो कितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो बैलेंस हमें यहाँ दिखाता है। फिलहाल यहाँ पर अभी जीरो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सिंडिकेटर है। सिंडिकेट का मतलब ये होता है कि ये हमें जैसे देख रहे हैं ना, कितना दिया है, 5,15,000 रुपए दिया है।
तो ये हमारे कंपनी पर लायबिलिटी हमें कभी ना कभी ये देना है। अब ये किस किस का है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर एंटरप्राइज करेंगे तो देखिएगा, कंप्यूटेक प्राइवेट से हमने कुछ परचेज किया था 4,20,000 रुपए का। डीएलएफ एंटरप्राइज से हमने 30,000 रुपए का परचेज किया है ना। और मिस्टर बी से हमने कुछ 15,000 से परचेज किया। ये डेमो के लिए यहाँ पर लेजर बनाए गए हैं। मिस्टर सी से हमने 50,000 का, तो टोटल 5,15,000 रुपए जो हमें फ्यूचर में कल परसों यानी जब भी आने वाले समय में हमें कभी ना कभी ये वापस करना, मतलब ये देना है, इनको पेमेंट कराना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार बैक चलते हैं। ये तो हो गया सैंडी क्रिएटर। यहाँ पर जीएसटी पेबल है, यानी जब हम जीएसटी को एडजस्टमेंट करते हैं, जब डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, ठीक है ना। और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं तो इसके ऊपर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया, तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट 53,800 रुपए है। मतलब हमारी कंपनी में नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 53,800 रुपए। चलिए अल्टे बंद करते तो यहाँ पर डिटेल में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा ओपनिंग स्टॉक कुछ है यहाँ पर, ये गुड्स परचेस है यहाँ पर। जो एक्सपेंस किया है वो आपका देखिए यहाँ पर फ्लेक्सिबल का, यहाँ पर नेट टी का एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस हो गया। यहाँ पर गुड सेल्स का अमाउंट दिया है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपका इनकम जो आई है वो दिया है, और जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर दिया गया है, तो ठीक है ना। तो ये जो साइट है वो आपका मतलब सेल्स अकाउंट, मतलब जो इनकम हमारी होती है, कहाँ कहाँ से कितना आया है, क्या हुआ है, तो वो आपको मतलब राइट हैंड साइड में दिखेगा, है ना। जो हमारा एक्सपेंस है ना, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना क्या दिया, प्रॉफिट भी आपका नेट प्रॉफिट में आपका यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं जाकर के, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 2500 रुपए। देखिए जब हमने, मतलब ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने लास्ट फाइनेंस ईयर का करंट फाइनेंस ईयर में ओपनिंग बैलेंस डाला है ना, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुई है डालने में, ठीक है ना। तो मिस्टेक कहां पर हुई है, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में कहीं पर भी कभी भी ओपनिंग डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आ रहा है, तो ये कैसे है, जबकि हमें पता ही है मिस्टेक कहां पर है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने की हुई है। तो यहाँ पर 2500 रुपए जीएसटी पेबल के ये आपके उसमें अकाउंट में था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीएसटी पेबल पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद ये देखिएगा, एक बार बैक करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जीएसटी पेबल पे जाएंगे, और यहाँ इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर 2500 रुपए का डिफरेंस दिखा रहा है ना, यहाँ से मैंने जानबूझ के हटा दिया था, जिससे आपको समझ में आ जाए कि बैलेंस शीट में कभी भी डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। चलिए इसे एक्सेप्ट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस डाल के यहाँ से बैक चलते हैं, और बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, बी दबा के अल्ट टैब बंद, अब डिटेल पे जाते हैं, अल्ट टैब 1 प्रेस करके डिटेल पे जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब कहीं पर भी लेफ्ट और राइट साइड में, लायबिलिटी साइड में जो अभी आ रहा था वो आपका डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, बैलेंस शीट में कभी भी लायबिलिटी साइड या एसेट साइड में डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि अभी दिख रहा था, अगर दिख रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है आपने ओपनिंग बैलेंस डालने में कहीं ना कहीं गलती की है, उसे आप दोबारा चेक करिए, उसे सही करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। तो देखिएगा, एसेट साइड की बात करें, ये देखिए आपका फिक्स एसेट्स है ना। कार, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी आपके एसेट्स होते हैं जो आपके फ्यूचर में काम में आते हैं, तो उनका सबका ये बैलेंस दिया हुआ, क्या क्या आपके कंपनी ने परचेज किया हुआ है। ये कंपनी का शेयर है जो आपका 15,000 रुपए है। आगे अगर हम बात करें, ये करंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख रुपए आपका है। सैंडी डेबिटर, सैंडी डेबिटर का मतलब यह है कि इनसे हमारा जो रुपए हैं, जो पैसे हैं, अमाउंट है हमारी कंपनी में, ये वो पार्टी हैं, ये वो कस्टमर है जिनसे हमारे कंपनी में पैसा आएगा, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, तो चलिए इंटर दबाते हैं और एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा जिन जिनसे कस्टमर से पैसा लेना है, ठीक है ना। और जो सैंडी डेबिटर में है, ये वो पार्टी है, ये वो कस्टमर है, या तो हमने इनको गुड्स सेल किया है या कोई सर्विस सेल की है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर एक
यहाँ पर आप देख रहे हैं 25,000 रुपए है, कस्टमर सी का 1,71,100 रुपए है, कस्टमर डी का 64,900 रुपए है और XYZ इंटरप्राइजेस का 25,000 रुपए है। ठीक है ना। तो ये सभी आपको रिसीव करना है, इनके पास कॉल करिए, मैसेज करिए, पैसा भाई बाकी हमारी कंपनी का दे दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये पैसा फ्यूचर में हमारे पास आने वाला है। ठीक है ना। यहाँ से बैक करते हैं और जैसे यहाँ पर हम बैक करेंगे, अब देखिए हम कैश इन हैंड पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैश इन हैंड में हमारे पास अभी कितना कैश है, कोई पूछ सकता है अभी कितना अवेलेबल। एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैश 1,28,300 रुपए है। ठीक है ना, जो हमारे पास अवेलेबल है डेबिट साइड में। और ध्यान रखना कभी भी क्रेडिट साइड में कैश नहीं होना चाहिए। अगर कैश कभी क्रेडिट साइड में आता है ना, तो इसका मतलब आपका माइनस में हो। माइनस में कभी कैश होगा नहीं तो आप किसी को पेमेंट कैश में कर नहीं सकते, इसलिए कैश हमेशा डेबिट साइड में ही होना चाहिए। ये आपको चेक करना है। तो 1,28,300 रुपए अभी हमारे पास इन हैंड कैश है। चलिए बैंक अकाउंट को चेक करते हैं। तो बैंक अकाउंट हमारी कंपनी का जो अकाउंट है, दो बैंकों में है, पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक। तो देखिए पीएनबी बैंक में 5,08,700 रुपए और एसबीआई बैंक में 2,10,300 रुपए है। ठीक है ना। तो करेंट डेट है जो कि आपका 1 सितंबर 2023। तो ये हमारा बैंक में बैलेंस ऑलरेडी है, टोटल है 7,19,000 रुपए। तो देखिएगा इस तरीके से अब मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि किस तरीके से लायबिलिटी साइड को हम पूरा चेक करते हैं, किससे पैसा लेना है, कितना पैसा किसको देना है, कितना फिक्स एज हमारा पड़ा हुआ है, शेयर्स कहाँ लगे हुए हैं। ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, किस किस से पैसा कितना लेना हुआ है, कैश इन हैंड कितना पड़ा है, बैंक में बैलेंस कितना हो, कैसे हम चेक करते हैं। बैंक का बैलेंस हो चाहे कैश का, कैश इन हैंड का, वो कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं होना चाहिए। और क्रेडिट साइड में इसका मतलब जितना भी है वो माइनस में है। तो जब माइनस में तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और जब भी इंटरव्यू में आप जाते हैं ना, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप इसे बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी नॉलेज हो जाए कि हम बैलेंस शीट किस तरीके चेक करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स है कमेंट करिए और इस चैनल को, ठीक है ना, वीकी से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।